हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से लगे रहो, बहुत धूमधाम से प्रिपरेशन करो। आपको पता होना चाहिए एसएससी जेई का ऑफ कोर्स पेपर 1 का आपको मंथ पता चल गया है कि नवंबर में इसका पेपर है और उसके बाद उसकी तैयारी में भी आप लोग लग गए होंगे। तो बहुत अच्छा है, कंटिन्यू रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एसएससी जेई से रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस को लगाना शुरू कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जेई एग्जाम है। तो जेई एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बेसिक से आते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, बहुत लोग डाउट होता है कि क्या करें, मतलब सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, क्या बेटर रहेगा, क्योंकि 3 महीना बचा हुआ है और 3 महीना में हमको 100% नहीं तो अराउंड 80% तो सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। 80% मतलब दिमाग में होना चाहिए। उस तरह का आपको प्लान करना है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करना है, ऐसा आपका प्लान है। तो क्या करना सही रहेगा, अगर हम यूट्यूब चैनल फॉलो करें तो कितना हमारा बेनिफिट होगा, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स ले तो कितना बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो क्या बेटर रहेगा, राइट। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे जेईई के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जेनिक लर्निंग ऐप है, जहां पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस कुछ आपको फ्री कंटेंट भी हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं बहुत जल्द उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो बहुत जल्द फ्री कंटेंट भी आएगा। तो जेनिक लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई के। इट्स नॉट ऑल अबाउट एसएससी जेई, आरआरबी जेई हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, जितने भी महाराष्ट्र का एग्जाम्स होता है, राजस्थान का एग्जाम्स होता है, जो भी जेईई एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए ये वाला जो लर्निंग ऐप है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो होना ही चाहिए मोबाइल में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी पार्टिकुलर एग्जाम की, जेई लेवल पे, है ना। तो जेनिक लर्निंग आप सभी लोग इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐप है, बहुत ही फीजिबल है, बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही स्मूथ है। एक बार इंस्टॉल करके अंदर जाके देख भी सकते हो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, राइट। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है कि भैया सेल्फ स्टडी करें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ये बहुत सारा डिलेमा होता है, तो उस डिलेमा को भी हम कवर कर देते हैं ना, बहुत अच्छे से आपको कवर कर देते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। एक तरफ ले लेते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचो, ठीक है। और दूसरा हम पेड कोर्स ले लेते हैं ना, पेड कोर्स कर देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो किसी का भी आप पेड कोर्स पढ़ना चाहते हो ना, सेल्फ स्टडी या पेड कोर्स दोनों, तो आपके पास रिसोर्सेज क्या क्या है ये चीज़ ध्यान रखिए। किसी आपको क्या होगा, आपके पास एक इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो सकता है, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो स्टडी मटेरियल हो सकता है। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको देखने हैं, राइट। ये 2 चीज मेनली होता है अगर आप सेल्फ स्टडी करो। प्लस तीसरा बुक भी होता है, जो कि हार्डली ही आप लोग पढ़ते हो। अगर पढ़ते रहते हो तो यहाँ आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल मैं लिख देता हूँ कि हाँ बुक भी है, आप उसको भी देखते हो किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। अब दूसरा आपके पास क्या है, पेड कोर्स है। पेड कोर्स में क्या होता है, पेड वीडियोज होते हैं, ठीक है। पेड वीडियोज के साथ साथ आपको क्या मिलता है, तो ऑफकोर्स स्टडी मटीरियल मिलता है, ठीक है, स्टडी मटीरियल मिलता है। उसके साथ और क्या मिलता है, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज मिले। इसके साथ क्या मिल सकता है, तो भाई रिवीजन प्लान हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है उसमें हो रिवीजन प्लान, है ना, प्रॉपर आपका रिवीजन कराना। प्लस सिलेबस कंप्लीशन का जो होता है वो राइट टाइम पे होता है, सिलेबस कंप्लीशन एट राइट टाइम। अब ध्यान से समझना कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, क्या चूज करना चाहिए, इसके पे हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे बहुत अच्छे से आप किस जोन में आते हो, आपको पेड कोर्स लेना है या सेल्फ स्टडी, आप एकदम डिसाइड कर लोगे इस वीडियो के बाद। अब देखो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो ध्यान से मेरी बातों को समझना। सेल्फ स्टडी में सबसे जो नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो आपका क्या है, कंसिस्टेंट रहना, डेली पढ़ाई करना। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन आज से 1 अगस्त से पिछला अगर वीडियो देखे होगे, नहीं देखे तो आई बटन पे मैं दे दूंगा, 1 अगस्त से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास 90 to 100 डेज हैं पूरे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि 4 to 5 आवर्स आपको देने होंगे पर डे। दैट मीन्स कि 4 से 5 घंटा पर डे पढ़ना बाय सेल्फ स्टडी इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब हो सकता है, लेकिन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपके जो आसपास के इन्वायरमेंट है, वो कुछ ऐसा है जिसमें डेली किसी काम को करना, 100% अपने गोल पे फोकस रहना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, तो भाई किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या फिर यूट्यूब वीडियोस हो सकते हैं, या बुक हो सकता है।
इन तीनों में आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शन अगर मैं लिखूं इसी का उल्टा हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें मतलब कि आप पढ़ने तो आते हो यूट्यूब पे, क्या एसएससी जेईई की तैयारी करने आते हो, प्लेलिस्ट को देखना शुरू करते हो, लेकिन साइड में बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस भी आते हैं। तो अगर आपको खुद पे कमांड नहीं है तो यहां पे मुश्किल होगा कि आप डेली 4 to 5 आवर्स कंप्लीट करो। डेली 4 to 5 आवर्स आपको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो भी कंसिस्टेंट है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छी रैंक भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन जिसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, वैसे स्टूडेंट जो एवरेज है, जिनको सिली डाउट होता है, क्योंकि यहां डाउट कवर करना बहुत मुश्किल होगा। कहीं भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहोगे, यहां डाउट कवर करना मुश्किल होगा। जो भी डाउट है, डाउट रह गए, या तो आप रट लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर उसको वैसे ही छोड़ दोगे, वैसा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके आएंगे यहां पे, फर्स्ट थिंग। दूसरी कि अगर आप स्टूडेंट हो और डेली आपको 6 घंटा पढ़ने का आदत है, इसको चेक भी तो करना होगा बॉस। इसको चेक कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे, एसएससी जेईई के सब्जेक्ट को, और कोई भी यूट्यूब चैनल ले लो जो आपको पसंद है, ठीक है। एसएससी जेईई की जो प्रिपरेशन करते कोई भी ले लो जो आपको पसंद है, और उस यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट होगा, सपोज कीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का है एग्जाम्पल के लिए, उस बेसिक इलेक्ट्रिकल को 7 दिन पढ़ के देखो, 6 से 7 घंटा। सिंपल सा है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से पढ़ जाओ। आप बोल रहे हो ना कि भाई मैं निकाल सकता हूं ये सब करके, तो 4 से 5 घंटा डेली आप कंसिस्टेंट होकर 7 दिन पढ़ो, बस 7 दिन। अगर आप 7 दिन कर लेते हो, दैट मीन्स आप चेक्ड हो कि आप सेल्फ स्टडी से निकाल पाओगे। 7 दिन कंटिन्यू अगर कर लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो डेफिनेटली आप में वो काबिलियत है, आप में वो क्षमता है कि आप डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, आराम से रैंक ला सकते हो। लेकिन अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ सपना दिख रहे हो, हवा हवाई की बात है, कर लेंगे, एक दिन मिस हो गया, 2 दिन मिस हो गया, 3 दिन कर रहे हैं, वैसा अगर बिहेवियर है, तो मैं लिख के देता हूं, आप 1000 कंटेंट भी पढ़ लोगे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो आग नहीं है कि हमको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, राइट। तो वहां पे जो बात आती है वो आती है पेड कोर्स की, कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, जैसे जेनिक स्टडी, आपका जेनिक एजुकेशन जिस तरह से पेड कोर्स प्रोवाइड करती है, उसी तरह और भी इंस्टीट्यूट है इस फील्ड में जो पेड कोर्स प्रोवाइड करती है, आपको जहां भी फ्रीक्वेंसी मैच करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उसका अगर आप पेड वीडियोस लेते हो तो वहां एडवांटेज क्या होता है? एक तो आपने अमाउंट पे किया, ठीक है, एक आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाता है कि भैया आप अमाउंट पे करते, कितना पे करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अभी बता दूंगा इसी वीडियो में। एक तो आप जब अमाउंट पे करते हो तो आप उसके तरफ बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी चीज फ्री में मिलता है तो वो हम 100% कंसिस्टेंट होकर नहीं करते, अरे करना है नहीं करना है, क्योंकि आपको खोने के लिए कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में खोते आप बहुत कुछ हो, क्योंकि आपका टाइम खो रहे हो, ठीक है, टाइम खो रहे हो, लेकिन ऐसे मनी रिलेटेड फाइनेंशियली आप कुछ भी नहीं खोते हो, तो आप उसके तरफ डिवोशन आपका जो होता है वो बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ अमाउंट पे करते हो, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, आप उसके तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, अब हमको ये करना है क्योंकि हमने पैसा पे किया है, गार्जियन का भी प्रेशर है। तो जैसे ही आप ये पे करते हो, उसके बाद आपके पास पेड वीडियोस आते हैं जो कि लाइव हो सकते हैं या रिकॉर्डेड हो सकते हैं। हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो लाइव है, लाइव क्लासेस है। तो लाइव क्लासेस में आप डेली प्रेजेंट होते हो, क्यों? क्योंकि आपने कुछ खोया है। क्या खोया है? अमाउंट, और उसके साथ टाइम खो रहे हो, तो दोनों में खो रहे हो, लेकिन अमाउंट एक एक्स्ट्रा यहां पे खोते हो, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट रहते हो। दूसरी चीज, कोई भी डाउट होती है वो उसी टाइम में आप इस टीचर से पूछ लेते हो, रिकॉर्डेड वाली बात नहीं, उसी टाइम में टीचर से पूछ लेते हो। कोई प्रॉब्लम होता है तो अलग से आप पोस्ट भी कर सकते हो, डाउट्स टीचर हैंडल करते हैं ना, पर्सनली आप हैंडल भी कर सकते हो। प्लस उसके साथ स्टडी मटेरियल आपका 100% कवर हो जाता है। साथ में ही जब आप लेक्चर देखते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, उसी के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आपका 100% कवर हो जाता है। यहां पे आपको खुद से करना होता है, यहाँ पे आपको खुद से करना होता है, यहाँ पे हम लोग करा देते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करोगे तो उस हिसाब से जो भी उनका प्लान होगा वो कराते हैं। अलॉन्ग विद दैट, टेस्ट सीरीज कैसे देना है और टेस्ट सीरीज देकर मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसका प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए। टेस्ट सीरीज को देना, टेस्ट सीरीज को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज को कैसे दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे लाएं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना होता है, राइट। तो टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूड हो सकता है कोर्स में, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोचिंग टू कोचिंग। पॉइंट ये है, नहीं इंक्लूड होगा तो अलग से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का भी आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कहां पे तुम प्रॉब्लम है, तुम्हारा मिस्टेक कहां कर रहे हो, किस टाइप का मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल है या फिर आपका जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उस टाइप का है, तो वो सब आप यहां पे सीखते हो, ठीक है। उसके साथ साथ रिवीजन प्लान भी होता है, रिवीजन प्लान जो कि यहां मिस होता है। आप यहां पढ़ते चले जाते हो, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 कंप्लीट कर लिए, सब्जेक्ट 5 में गए, लेकिन ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा सब्जेक्ट भूल गए। और जैसे ही आप भूलते हो आपको लगता है इधर मोटिवेशन डाउन,
आपको अंदर से फील होगा कि भाई इतना मेहनत की उसके बाद भी क्यों नहीं बन रहा है, ये सब हमेशा डिलेमा में रहोगे। और टाइम ज्यादा लगेगा वो तो है ही, अपने में टाइम कांस्टेंट है वो। यहाँ एक फिक्स शेड्यूल मिलता है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको कुछ नहीं दाएं बाएं करना है, जो भी शेड्यूल मिला उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। सिलेबस कंप्लीशन एट राइट टाइम, ये होता है पेड कोर्स ज्वाइन करने का। यहां पे आपके पास आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर लोगे, है ना, लेकिन मैं बोला ना 7 दिन आप कंटिन्यू फॉलो करो। मैं बोल रहा हूं 100% इससे आप रैंक ला सकते हो, लेकिन 7 दिन फॉलो करो किसी सब्जेक्ट को, किसी भी प्लेलिस्ट को 100% कवर करके दिखाओ। खुद रियलाइज होगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ डाउट होगा। नहीं आ रही है, वेल एंड गुड, गो फॉर इट, आराम से रैंक ला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो भी अमाउंट है वो पे करना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर पेड कोर्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो ओवरऑल मैं नट एंड सेल में बात करूं कि भाई इतना एडवांटेज के लिए हमको कितना पे करना होगा, होता है ना दिमाग में आता है कि भाई इतना एडवांटेज है उसके लिए हमको कितना पे करना होगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना? क्योंकि एसएससी जेई आप निकाल के जाओगे, जेई लेवल पे कहीं भी जॉब करोगे तो 35,000 से लेकर 80,000 जो भी रेंज होगा उस रेंज से आपको पैसा मिलता है। तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है निकालने के बाद, जो रिटर्न मिल रहा है मिनिमम भी मान लिए तो 35 मान लिए, जो कि नहीं होता, 35-40 के आसपास मिनिमम मान लिए तो 40,000 मंथली। उसको निकालने के लिए आपको पे कितना करना होता है, मतलब वो देखो कितना पे कर रहे हैं, मतलब हम इनपुट कितना दे रहे हैं, आउटपुट कितना है। तो उसके लिए आपको मैं तीसरे स्लाइड पे लेके जाता हूं, जो जेनिक एजुकेशन लेकर आया है, दिस वन। ये आप ध्यान से देखो, दिस वन इज विजयी भवा बैच, स्पेशली फॉर एसएससी जेई, स्पेशली एसएससी जेई के लिए और कुछ नहीं। विजयी भवा बैच जो लाइव क्लासरूम कोर्स है, जिसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं, पंकज सर मशीन पढ़ाएंगे, मैं पावर सिस्टम लूंगा, तो आपका इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट में तो कहीं डाउट ही नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विजयी भवा बैच जो है ये हमारा फुल एसएससी जे है, जिसकी कॉस्टिंग यहां पे देखो 4,000 है। अभी ध्यान से देखना कि आपको अगर मंथली सैलरी लेनी है 40,000, उसके लिए आप 3 महीना के लिए 4,000 पे कर रहे हो, नॉट फॉर 1 मंथ। 3 महीना, हम लोग 3 महीना ऑफकोर्स नवंबर तक आपके साथ रहेंगे, उससे ज्यादा भी रह सकते हैं। वैलिडिटी तो 365 डेज है, लेकिन लाइव क्लासरूम की अगर हम बात करें तो 3 से 4 महीना का अगर होगा, वैलिडिटी तो आप 1 साल के लिए हमारे साथ जुड़े हो, लेकिन अगर 4 महीना भी लेते हो तो 1,000 रुपया पर मंथ पड़ता है। 40,000 पर मंथ कमाने के लिए अगर आपको 1,000 रुपया पर मंथ देना पड़े और उससे आपका पूरा प्लान जो हो स्ट्रेटाइज हो जाए, प्रॉपर प्रोसीजर, हर एक चीज प्रोसीजर जो होता है, स्ट्रेटजी जो बनाना होता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है और हर चीज आपको वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिल जाए, तो मेरे हिसाब से वर्थ होगा, मेरे हिसाब से वर्थ होगा। तो ये तो एक बात हुई कि भाई 4,000 लग रहा है, जो कि आप जेनिक लर्निंग ऐप पे देख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हम लोग कुछ एडवांटेज भी आपके साथ दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपका केयर करने के लिए। 4,000 के अलावा भी और भी हमारे कोर्स है, जिसे मोस्ट लव्ड कोर्स देखोगे तो प्रहार 2.0 है, जो सारे जेई को कवर करता है, यूपीपीसीएल के लिए। ये सब वीओडी कोर्स है, नॉट लाइव क्लासरूम। लाइव क्लासरूम आपको पिछले स्लाइड में मैं दिखाया, वो स्लाइड में आपका लाइव क्लासरूम कोर्स है। तो एसएससी जेई का लाइव क्लासरूम कोर्स हम लोग ला रहे हैं। उसके साथ साथ आप ध्यान से देखिएगा, 4,000 तो एसएससी जेई में लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी दिया गया है अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो। अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करते हो, दैट इज EE10, ठीक है, EE10 अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस पॉइंट ऑफ, जो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन उसकी कॉस्टिंग 4,000 है, लेकिन आने वाले टाइम में वेरिएशन हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बैंडविड्थ, बहुत सारी चीजें जिस पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट घटे हुए हैं तो प्राइस उसी हिसाब से 4,000 रहेगा। तो अभी के हिसाब से 4,000 है, जिसमें आप 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले सकते हो, दैट मींस 400 रुपये और बंद ऑफ हो गया। मतलब 3,600 में आप हमारे साथ 4 महीने तो लाइव क्लास में रहोगे ही रहोगे। तो खुद आप आइडिया लगा लो कि उस 4 महीने में कितना रिग्रेस आपको मेहनत कराएंगे। 900 रुपया पर मंथ कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। इतना आप इनपुट देकर, और अगर आप 40,000 35,000 पर मंथ कमाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और स्टिल लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि हाँ 2-3 महीना के लिए, लाइफ टाइम आपकी स्टेबल जॉब हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, और धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि कम होगी, सैलरी बढ़ते ही जाती है। मैं ऐसा जेई एग्जाम क्रैक करने वाले को देखो जो 80-90 हज़ार पे है ना, 90,000 1 लाख पे भी क्या कहते हैं उनकी जॉब की सैलरी है, तो वो भी आपके लाइफ में आएगा। तो ये सब छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा आप स्ट्रक्चर्ड वे में अगर पढ़ना चाहते हो तो ऑफ कोर्स गो फॉर पेड कोर्स, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, टाइम कम है। आपके पास इनफ अगर टाइम होता कि 1 साल हमारे पास टाइम है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, बुक को फॉलो कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस लगा सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है। लेकिन अभी क्या है, यूट्यूब पे इतने ज्यादा कंटेंट है कि आप कंफ्यूज रहोगे कहां से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। अब मशीन 200 घंटा पढ़ा के बैठे हुए हैं सब, 200 घंटा पढ़ोगे तो पता चला 1 महीना मशीन ही पढ़ रहे हैं। तो वहां पे आपका क्या होगा, टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा आप मेहनत किए लेकिन रैंक नहीं आएगी।
तो रैंक लाना है तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करो। 10% कूपन लगाकर, कूपन कोड लगाकर EE10 जेनिक लर्निंग ऐप पे आप लगाओगे और उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट के 3600 का पड़ेगा अराउंड, है ना। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये 2 नंबर मैं यहाँ पे दिया हूँ, इस दोनों नंबर में से आई थिंक दिख रहा है, इस पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट है। अगर पर्सनली मेरे से बात करना है तो आप यहाँ इस कस्टमर केयर पे बोल सकते हो कि सर मेरे को सोहेल सर से बात करना है, पंकज सर से बात करना है बिफोर परचेजिंग द कोर्स। ऐसा कुछ अगर आपके पास थोड़ा सा भी डिलेमा है, बिल्कुल आप बोलना कि हाँ आप हमें बात कराओ क्योंकि हमें कोर्स लेना है। डेफिनेटली हम आपको अलग से गाइडलाइंस देंगे, अलग से गाइडेंस देंगे। और भी फैकल्टीज हैं हमारे, जितने जो भी फैकल्टी से बात करना है उनसे मैं आपको 1-to-1 इंटरेक्ट कराऊंगा। ओवरऑल हमारा सबका मिलकर जेनिक टीम का यही पॉइंट है कि आपकी रैंक आनी चाहिए, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो। उसके लिए अगर कोई 4000 3600 के आसपास पे करना हो, नथिंग, कुछ नहीं है यार। 365 डेज तक वैलिडिटी है, ये तो देख लो ना, 365 डेज तक वैलिडिटी इसकी मिल रही है। लेकिन 4 महीना 5 महीना लाइव क्लासेस चलेंगे, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से हरबराओ नहीं, एक बार जाके देखो प्रॉपर, और ज्यादा मत सोचो। होता है ना कि जैसे हम सोच रहे हैं, सोचते सोचते अगस्त निकाल दिए, वैसा नहीं करो, क्योंकि अभी 4 महीना है, 3 महीना है, 90 to 100 डेज है। लेकिन नेक्स्ट मंथ वो और कम हो जाएगा, 60 डेज, और नेक्स्ट मंथ और कम हो जाएगा। फिर आपके साथ एसएससी जेई का जो प्लान है हो गया, फिर आप नेक्स्ट कोई और जेई एग्जाम्स के लिए सोचोगे, ठीक है। तो ज्यादा मत सोचो, हमेशा कोशिश करो कि अच्छे से प्लान करें। और प्लानिंग में जो भी आपको हेल्प चाहिए जेनिक एजुकेशन की कोई भी फैकल्टी से, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, हम आपको जरूर उससे 1-to-1 इंटरेक्शन कराएंगे, ठीक है। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।